नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। टारगेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में खड़ा हूँ। आज यहाँ इफ्तार पार्टी हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर इंतखाबुल हक इसे चलाते हैं और जिस तरीके से ये ग्रो कर रहा है, मेरे पीछे टेबल लगी हुई है, तो बड़ा सुनहरा मौका था। सोचा कि आज यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर इंतखाबुल हक से इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ सवाल करें। तो हमने कुछ सवाल किए हैं इनसे। इफ्तार तो चलता ही रहता है, इफ्तार पार्टियाँ चलती रहती हैं, सियासी भी होती हैं, शैक्षणिक भी होती हैं। यहाँ सब तरह के लोग आए थे, डॉक्टर्स भी थे, पॉलिटिकल लोग भी थे, सब लोग थे। वो भी आप देख लेंगे फोटो में। तो चलिए, डॉक्टर इंतखाबुल हक से जो हमने बात किया है वो हम आपको सुनवाते हैं कि उनके सपने क्या हैं, उनका टारगेट क्या है, उनका माइलस्टोन क्या है। धन्यवाद सर। टारगेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है आपका, आपने इफ्तार पार्टी की, कितना दिनों से चल रहा है? और लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में बच्चों का भविष्य क्या है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस इफ्तार पार्टी को अटेंड किए और आए यहाँ, अच्छा लगा। और ये संस्था पिछले 5 साल से चल रहा है और पैरामेडिकल में बच्चों का भविष्य क्या है, तो जहाँ भी जो कोई भी कोर्स है, टेक्निक्स है, स्किल है, रोजगार है, तो वहाँ निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य होगा ही। इफ्तार पार्टी का ख्याल कैसे है? ऐसा है कि इफ्तार पार्टी ख्याल आने वाली चीज़ नहीं है। वो तो हर साल हम लोग इफ्तार पार्टी करते हैं ताकि आपस में लोग हम लोग मिले जुले, एक गेट टुगेदर हो जाता है। बस ये कितने लोग पाएंगे? देखिए, लोग की गिनती हम कभी नहीं करते हैं, बस जिनको बुलाया वो आए, तो बस बहुत खुशी की बात है। हमको बहुत अच्छा लगा कि जिनको भी बुलाए वो आए। सर, कुछ सियासी लोग थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ प्रोफेशनल्स थे, तो इन सब का जमघट हुआ यहाँ पे। जी जी। तो क्या टारगेट में इफ्तार करने का मकसद ये है कि इसके बारे में लोगों को बताया जाए, लोग इसे जानें, आपसे जुड़ें, ये भी कोई मकसद था क्या इफ्तार का? अच्छा, एक बात बताइए कि हर साल टारगेट को 200 बच्चा चाहिए और आपने देखा होगा कि यहाँ पे 200 से ज़्यादा आदमी प्रेजेंट रहे होंगे, तो और वो लोग अपने थे, डॉक्टर थे या सियासी फील्ड उनका वो प्रोफेशन था, लेकिन लोग तो अपने थे। तो वो तो आप पे छोड़ देते हैं कि हमको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, या जो बात। सर, जितनी मेहनत की आपने, आज जिस तरीके से आपका इंस्टीट्यूट ग्रो हुआ है, कौन सा एफर्ट और कौन सा मसाला डालते हैं इसमें? कुछ नहीं, विरोधी को बहुत याद करते हैं, जिससे एनर्जी लेवल बहुत बढ़ता है, बूस्ट होता है एनर्जी, बूस्ट होता है। और संघर्ष जब तक जीवन है, संघर्ष जारी रहेगा, लगातार रहेगा। संघर्ष है, सांस है, एक सांस लिया फिर संघर्ष, संघर्ष, तो जब तक सांस है तब तक संघर्ष। चलिए, आप वासियों के लिए क्या करना चाहिए जी, मिथिलांचल वासियों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हम उस लायक अपने आप को नहीं समझते हैं कि मिथिलांचल वासियों को हम कुछ कहें। हम बस ये चाहते हैं कि मिथिलांचल वासियों के दिल में हम बसें और हम में कोई कमी हो तो मिथिलांचल वासी हमको बताएं। उनसे अनुरोध और कामना करते हैं। जहाँ से सफ़र आपने शुरू किया और जिस तरीके से आप ग्रो किया, आपकी आखिरी मंजिल, आपका सपना? देखिए, एक्चुअली क्या है कि आज इफ्तार है और हम मुसलमान हैं, तो एक मुसलमान की आखिरी मंजिल वो आपको भी पता है, क्योंकि आप पत्रकार साहब, इत्तेफाक से आप भी मुसलमान हैं। तो नहीं, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। मंजिल जो होता है ना, मंजिल हमारे हिसाब से कुछ होता ही नहीं है, माइलस्टोन। फिर आप वहाँ पहुँचते हैं, फिर आगे आपको कोई टास्क मिलता है। अभी बताया ना कि संघर्ष और सांस, जहाँ सांस खत्म वहाँ टास्क खत्म। तो जब आप दुनिया से चले गए तो लोग इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि मंजिल कहाँ था। एक इंसान अपने मंजिल का कभी भी एनालाइज नहीं कर सकता। अपना परिचय? मेरा परिचय डॉक्टर इंतखाबुल हक, इस संस्था का माली हूँ मैं। माली है या मालिक है? माली। माली है। जी जी। ये बगिया है और बगिया में बच्चे फूल हैं, उसका माली हूँ मैं।